हेलो दोस्तों, रेकपीडिया पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले क्लास में वर्गीकरण पढ़ रहे थे, क्लासिफिकेशन, उसी को आज आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, पिछले क्लास में एक बात बताए हुए थे, उसको फिर से यहाँ पे रिपीट कर देते हैं। जब भी हम लोग, ठीक है, संख्या को वर्गीकृत करते हैं, जब ऑप्शन में हमारा चारों संख्या होता है तो उसमें हमारा प्रायोरिटी होता है, प्राथमिकता हम किसको लेते हैं। ठीक है, एक बार फिर से आज हम स्टार्टिंग बता देते हैं, पिछले क्लास में ही बताए हुए थे, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। सबसे पहले अभाज्य संख्या को लेते हैं हम लोग। अगर हमें ऑप्शन चुनना है तो मैं समझा भी दे रहा हूँ अभी। और चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, स्क्वायर क्यूब। ठीक है, स्क्वायर क्यूब। तीसरा हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई डिवाइड। चौथा आ जाएगा हमारा प्लस माइनस। देखिए इसका मतलब क्या, अगर कहीं पे भी हमें चार ऑप्शन दिया हुआ है, अगर हमारा अभाज्य संख्या के तरीके से आंसर मान लीजिए कि 17 आ रहा है, ठीक है, प्लस एक ऑप्शन और इनमें है 17, बी नंबर ऑप्शन में आ गया प्लस माइनस के तरीके से मान लीजिए आंसर आ रहा है 19, तो हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, 17 को चुनेंगे, अभाज्य संख्या को हम लोग प्रायोरिटी देंगे, प्राथमिकता देंगे। ठीक है, इसका मतलब यही है। तो ये चारों क्रम है अभाज्य। नॉर्मली आंसर इसी तरह से मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखा है। बाकी आपकी मर्जी है, आपको जिसे प्राथमिकता देना है आप स्वतंत्र हैं उसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, क्योंकि वीडियोस थोड़ा लंबा हो जाएगा, ज़्यादा क्वेश्चन मैंने आज लिए हैं इसलिए थोड़ा तेज़ी में चलेंगे। देखिए सब क्वेश्चन में एक ही चीज़ कहा जाएगा, ठीक है, तो बार बार पढ़ेंगे नहीं कि भिन्न अक्षर को चुनिए। चार विकल्पों में से एक विकल्प आपको अलग करना रहेगा, छांटना रहेगा, वो क्यों अलग है बस आपको यही पहचानना है। ABCD लिखा हुआ है, ठीक है, ऑप्शन में है ABCD, तो ए हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए जो है हमारा वॉवेल है। ठीक है, बाकी कोई भी यहाँ पे वॉवेल नहीं है। तो कितने कैटेगरी हो सकते हैं बारी बारी से देखते हैं, और जितना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका ज़्यादा अच्छा रहेगा। HJA है, NPE है, OQU है, XYZ है। देखिए XYZ जो है लगातार है, ठीक है, बाकी कोई भी यहाँ पे लगातार नहीं है, तो XYZ हमारा नेक्स्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ABC DFH JLN PRT। देखिए ABC फिर से हमारा यहाँ पे लगातार है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ACDE FHIJ KMNO PQRS। देखिए PQRS ये लगातार है, बाकी किसी भी ऑप्शन में यहाँ पे लगातार नहीं दिया हुआ है लेटर। आगे बढ़ते हैं। MOPRACEF। देखिए बाकी सब में गैप है, लेकिन EF जो है यहाँ पे लगातार है, ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे EF, डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। देखिए AB ZY CD XW EF UV GH TS। ठीक है, देखिए अगर इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो A की प्लेस वैल्यू 1 होती है, B की 2 होती है, Z 26 और Y 25। तो A और Z जो है ये आपस में क्या है, अपोजिट लेटर है। ठीक है, मैंने पढ़ाया भी था, आपको याद भी करवाया था बेसिक क्लास में, कैसे इसको बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। और दोनों का जोड़ करके 27 भी होता है, सम ऑफ अपोजिट लेटर। दो विषम लेटरों का जोड़ जो होगा हमेशा, ठीक है, विषम नहीं अपोजिट, ठीक है, विपरीत, वो 27 होता है। ठीक है, उसी तरह से फिर C और X एक दूसरे के अपोजिट है। ड्यू से मैंने DW याद रखने को कहा था, ठीक है, तो इसी तरह से ये क्या है हमारे, आगे चलते चले जाएंगे। ABZY, तो इसी तरह से हम लोग इसको पैटर्न को आगे देखते हैं, लिखते चलते हैं एक बार। 5 6, U कितना हो जाता है 21, V कितना हो जाता है 22, ठीक है, C कितना हो जाता है 3, D कितना हो जाता है 4, X कितना हो जाएगा हमारा, X हो जाएगा हमारा 24, W हो जाएगा हमारा 23। ठीक है, उसके बाद EF UV, ठीक है, फिर G कितना हो जाएगा हमारा 7, H हो जाएगा हमारा 8, T कितना हो जाएगा हमारा 20, S हो जाएगा हमारा 29। अगर आप सबको जोड़ेंगे यहाँ पर, हालांकि यहाँ पर एक लेटर गलत दे दिया गया है, लेकिन ये लेटर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, ये जो U भी है, U भी, ठीक है, ये उल्टा दिया हुआ है, यहाँ पे भी U होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सारे लेटर अपोजिट दिए हुए हैं, लेकिन ये जो है अपोजिट होना चाहिए। ई के अपोजिट भी होना चाहिए, ई का अपोजिट भी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन कुछ इस तरह से होगा, जो कि क्वेश्चन में यहाँ पर गलत है, भी यू होना चाहिए इस जगह पर, ठीक है, क्योंकि पैटर्न वही फॉलो कर रहा है। तो इसी हिसाब से ऑप्शन में जो भी हमारा अपोजिट दिया हुआ होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए बारी बारी से देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में जो है अलग दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। देखिए GHTS ये तो ऑप्शन का ही है, ये तो अपोजिट है ही। CDXW ये भी अपोजिट है, कोई दिक्कत नहीं है। ABZY ये भी अपोजिट है। EFU भी। देखिए यहाँ पर कह ही रहा था, माफ़ कीजिएगा मैंने ध्यान भी नहीं दिया, ठीक है। क्वेश्चन में यही कह रहा था कि दिए गए विकल्पों में असंगत अक्षर युग्म का पता लगाइए, इसी में अपोजिट का पता लगाना था। तो यहाँ पे तो यही तो गलती था और यही क्वेश्चन ही बोल रहा था हम लोगों को, ठीक है। यही क्वेश्चन ही बोल रहा था, ये अपोजिट नहीं है, यही हमारा आंसर हो गया। हालांकि इसका ज़रूरत ही नहीं था ऊपर वाले लेटर का, क्वेश्चन में इस चीज़ का ज़रूरत ही नहीं है, ऑप्शन देख करके ही आंसर बता सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें कुछ ज़रूरत था ही नहीं, इसमें सिर्फ यही बोल रहा था कि कौन सा अलग होगा। तो हम लोग को इसको देखने की ज़रूरत ही क्या है, हम लोग ऑप्शन से भी देख के पता लगा सकते थे कि अलग कौन सा है। EF जो है यहाँ पे और UV के जगह पे VU होना चाहिए अपोजिट होने के लिए, बाकी सब एक दूसरे का अपोजिट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ABCDEFGHIJKLMNOPQRSS, देखिए ये लगातार है, ये भी लगातार है, ये भी लगातार है, लेकिन ये लगातार नहीं है, यहाँ पे T होना चाहिए लगातार होने के लिए। तो यहाँ पर हमारा अलग कौन सा हो जाएगा, PQRSS। आगे बढ़ते हैं। BYFZA, ठीक है। B कितना होता है 2, Y कितना होता है 25, F कितना होता है 6, Z कितना होता है हमारा 26, A कितना होता है 1। अब इसमें हमें क्या करना है, भिन्न पहचानना है, ठीक है। तो इसमें भिन्न कौन सा है, तो आपको ध्यान से देखेंगे तो कुछ नहीं करना है, A जो है इसमें हमारा वॉवेल्स है, ठीक है। A जो है हमारा वॉवेल्स है, बाकी कोई भी यहाँ पे वॉवेल्स नहीं है, तो A हमारा यहाँ पे अलग हो जाएगा। RRB ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है। FWBA, देखिए फिर से वही कहानी है, A हमारा वॉवेल्स है तो वॉवेल्स के लिए कारण A हमारा यहाँ पे अलग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। DEXWONHG, ठीक है। DE लगातार है, ठीक है। XW क्या है, लगातार है, लगातार नहीं है, ठीक है। ON लगातार है, नहीं है। HG लगातार है, नहीं है, उल्टा में लगातार है। देखिए GH लगातार है, NO लगातार है, WX लगातार है। उसी तरह यहाँ पे क्या होना चाहिए, EF होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ED दिया हुआ है, तो ये हमारा ऑप्शन अलग हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। CD PR ST WX, ठीक है। WX लगातार है, ST लगातार है, CD लगातार है, लेकिन PR लगातार नहीं है। PR के बीच में Q भी आएगा जो कि यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो PR यहाँ पे हमारा अलग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 IHJONPSTRLKM, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसमें I कितना होता है 9, H कितना होता है 8, J होता है हमारा 10, O कितना हो जाता है 15, N हो जाता है 14, P हो जाता है 16, ठीक है। S कितना हो जाता है, S हमारा 19, T 20, R 18, L हो जाता है हमारा 12, K 11, M 13। देखिए अगर ध्यान से देखेंगे हम लोग तो 9 में से पहले 1 घटा है, 15 में से यहाँ भी 1 घटा है, 19 में से फिर यहाँ पे 1 जुट गया है, यहाँ भी 12 में से 1 घटा है, तो कुल मिलाकर के यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि पहले से दूसरे जाने के लिए हर जगह पर 1 घटा है, लेकिन इस ऑप्शन में 1 बढ़ गया है, तो इसलिए यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा हमारा C हो जाएगा STR। आगे बढ़ते हैं। MTF SLE RKD UNG सबका लिख लेते हैं प्लेस वैल्यू, उसी से दिख जाएगा हम लोग को। 13, 20, F कितना होता है, F हो जाता है हमारा फिक्स से 6, S हो जाता है S से 19, L 12, E 5, E ज्योति से, R हमारा राइट टू वोट 18, K किंग्स 11 पंजाब, D हमारा 4, U कितना हो जाता है यूथ शादी की उम्र 21, N 14 जैसा दिखता है, N 14, G7 कंट्री, ठीक है। इस तरह की ट्रिक से हम लोगों ने याद किया था। अगर आपको याद नहीं है तो बेसिक वाला क्लास देख लीजिएगा, शायद 4 दिन पहले हुआ था, पिछला 4 पहले वीडियो जाइएगा वहाँ मिल जाएगा। चलिए देखिए यहाँ 13 से 7 20 हुआ है, यहाँ पे +7 हुआ है,
19 से 12 यहाँ पे -7 हुआ है, 18 से 11 यहाँ पे -7 हुआ है, 21 से 14 यहाँ पे -7 हुआ है। पहला ऑप्शन है जहाँ पे +7 हुआ है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि ये अलग है बाकी तीनों से। आगे बढ़ते हैं। BD, B2, D4, G7, K11, ठीक है, सबको लिखते हैं क्योंकि देखने से ही लग रहा है कि लगातार कोई नहीं है। J10, L12, O15, S19, N हो जाएगा 14, P हो जाएगा 16, S19, W हो जाएगा 23, M कितना हो जाएगा फिर हमारा M13, O15, R18, U21, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं। देखिए पहला में देखेंगे दो, पहला में +2 हुआ है, यहाँ भी +2, यहाँ भी +2, यहाँ भी +2। आगे बढ़ते हैं। 4 + 3 7, 12 + 3 15, 16 3 19, 15 3 18, यहाँ भी ठीक है। 7 + 4 11, 15 + 4 19, 19 + 4 23, 18 + 4 यहाँ पर 22 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 21 दिया हुआ है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि लास्ट वाले में 4 का गैप है, 19 23, 15 19, 7 11, लेकिन लास्ट वाले में अगर देखेंगे तो आप 18 21 3 ही का गैप है, तो आंसर हो जाएगा MORU, मोरू। चलिए आगे देखते हैं। GJHI MPNO RUST UVXW, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या क्या हो जाएगा। G कितना हो जाता है हमारा, G7 हो जाता है, J हमारा 10 होता है, H 8 हो जाता है, I 9 हो जाता है, M 13 हो जाएगा, P 16 हो जाएगा, N हो जाएगा हमारा दोस्तों 14, O हो जाएगा हमारा 15, R 18 होता है, U 21 होता है, S 19 होता है, T हमारा 20 होता है, U हमारा 21 हो जाता है, V हमारा 22 हो जाता है, X हमारा 24 हो जाता है, W हमारा 23 हो जाता है। चलिए चेक कर लेते हैं। 7 3 10, 13 3 16, 18 3 21, देखिए 21 22, यहाँ पर जो है एक ही का गैप है, ठीक है, यहाँ पर एक ही का गैप है जब। चलिए तो यही हमारा आंसर हो जाएगा D नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी सब जगह 3 3 का गैप है, यहाँ पर हम लोग का कोई भी एक रीज़न मिल गया हम लोग को, आगे बढ़ जाएंगे। अब ऐसा नहीं कि सब ठो चेक कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नंबर क्लासिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग को डिजिट्स हो गए हमारे सामने में। चलिए बारी बारी से देखते हैं। देखिए 19 है, 1 है, 21 है, 13 है, ठीक है। अगर 19 को देखेंगे हम लोग, 1 को देखेंगे, 21 को देखेंगे, 13 को देखेंगे, तो यहाँ पे 19 1 13 ये तीनों क्या है, इसके कोई गुणनखंड नहीं हो सकते हैं। लेकिन 21 का क्या है, यहाँ पे 21 का गुणनखंड होगा, ठीक है। 21 का क्या होगा यहाँ पे, 21 का गुणनखंड होगा, 3 और 7, लेकिन बाकी किसी का गुणनखंड नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा आंसर C नंबर 21 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 22 13 41, ठीक है। यहाँ पर जो है फिर वही कहानी है, 22 को छोड़ करके बाकी सारे अभाज्य संख्या हैं, ठीक है। बाकी सबका गुणनखंड होगा लेकिन 22 का नहीं होगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर जो हो जाएगा 22 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 53 43 73 63, ठीक है। फिर से वही कहानी है, 63 जो है अभाज्य संख्या नहीं है, यहाँ पर बाकी सारे अभाज्य संख्या हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 225 255 289 196। देखिए 225 15 का स्क्वायर होता है, 289 17 का स्क्वायर होता है, 196 14 का स्क्वायर होता है, लेकिन 255 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। 255 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो यहाँ जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 255। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 96 59 12। देखिए 48 96 12 59। पहला बात तो 59 एक अभाज्य संख्या है, ऐसे भी आप अलग कर सकते हैं। पहला तरीका है, इसको आप अभाज्य संख्या समझ के इसको आप अलग कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि बाकी सारे संख्या यहाँ पे सम दिया हुआ है और ये एकलौता विषम संख्या है। इसके बाद जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने वाली चीज़ है कि ये 12 का मल्टीपल है, 12 गुना ये भी 12 से कट रहा है और ये भी 12 से कट रहा है, लेकिन एकलौता जो है हमारा यहाँ 59, ये 12 से नहीं कट रहा है, तो 59 हमारा आंसर हो जाएगा। किसी भी तरीके से बनाना है लेकिन आंसर सही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं।
देखिए 28 है, 42 है, 35 है, 21 है, 65 है। देखिए आपको पढ़ते के साथ पता चल जाना चाहिए, ये 7 से कटेगा, ये भी 7 से कटेगा, ये भी 7 से कटेगा, ये भी 7 से कटेगा। ई नंबर जो 65 है हमारा, ये 7 से नहीं कटेगा। 7 नंबर 63 होता है, ठीक है। बाकी सारे 7 का ही मल्टीपल लिखा गया है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12, 24, 42, 18, 32। देखिए यहाँ पर भी हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ये 6 से कट रहा है, ये भी 6 से कट रहा है, ये भी 6 से कट रहा है, ये भी 6 से कट रहा है। 32 हमारा 6 से नहीं कटता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा हमारा 32 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28, 58, 175, 112, 63। 28, 58, 175, 112, 63। चलिए इसमें देखते हैं यहाँ पर क्या क्या हो सकता है। देखिए 28 है, सम संख्या वाला लॉजिक है क्या यहाँ पे? देखिए दो दो विषम संख्या है, तो ये तो सम संख्या वाला लॉजिक तो हो नहीं सकता है। चलिए कुछ और देखते हैं। किसी एक कॉमन संख्या से भाग लग रहा है क्या, ये चेक करते हैं। 28 जैसे 7 से कट जाएगा, 63 भी हमारा 7 से कट जाएगा, 112 भी हमारा 7 से कट जाएगा। 175 चेक कर लेते हैं। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 पंचे 35, ठीक है। 25 7 175 होता है, ये भी कट गया हमारा 7 से। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 58, क्योंकि ये 7 से नहीं कटेगा, बाकी सारे यहाँ पे 7 से कट रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12, 28, 52, 68, 96। यहाँ पर देख लेते हैं क्या है, क्या कोई 6 से सारा संख्या कट रहा है क्या? 6 से सारा संख्या नहीं कट रहा है, ठीक है। कुछ और चेक करते हैं क्या यहाँ पे हो सकता है। चलिए सम संख्या देखते हैं। सारा सम संख्या ही है, वो भी लॉजिक नहीं लग रहा है यहाँ पे, सम वाला लॉजिक नहीं है। कोई डिवाइड चेक करते हैं। 2 से सभी कट जाएंगे, 4 से भी सारा कट जाएगा, ठीक है। तो डिवाइड वाला लॉजिक भी नहीं लग रहा है। 6 से एक से ज़्यादा संख्या नहीं कट रहे हैं, ठीक है। 12 से भी सिर्फ 12 और 96 कट रहा है। चलिए यहाँ पर देखिए सारा कुछ फेल हो जाए तो हम लोग यहाँ पे कुछ और ट्राई करते हैं, ठीक है। एक बार इसके मल्टीपल चेक करते हैं, मल्टीपल कितने आ रहे हैं। 12 का कितना मल्टीपल होगा? 2 गुना 2 4 गुना 3 12। 28 के कितने मल्टीपल होंगे? 28 के मल्टीपल हो जाएंगे हमारे 2 गुना 2 4 गुना 7, ठीक है। उसके बाद 52 है, 52 का कितना हो जाएगा? 13 गुना 2 गुना 2। गुणनखंड निकालने तो आता होगा आप लोग को, डायरेक्ट लिख रहे हैं हम, ऐसे निकाला जाता है आमतौर पे, इतना तो पता होगा आप लोग को। 2 6 2 3, तो यही 2 2 3 लिखे होंगे, ठीक है। मैथ्स इतना तो पढ़े ही होंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 68, 2 गुना 2 4 गुना 17। 68 का हो जाएगा 96, 2 गुना 2 4 गुना 2 8 गुना 2 16 गुना 2 32 गुना 3। देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, जो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। इसमें 3 गुणनखंड, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, लेकिन 96 में ढेर सारे। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ई नंबर 96, ठीक है। बैंक में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो थोड़े अच्छे रीजनिंग आते हैं, ठीक है। एसएससी वगैरह में थोड़ा सा आसान सा रहता है बैंक के कंपैरिजन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है 36 63। 36 को उल्टा करेंगे 63 होगा। 47 को उल्टा करेंगे तो 74 होगा। 58 को उल्टा करेंगे 85 होगा। 69 को उल्टा करेंगे 96 होगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे बी। देखिए ये सब जब आप भी प्रैक्टिस कर लेंगे ना, ये सब चीज़ें दिखने लगती है, ठीक है। 24 को उल्टा करेंगे 42 होगा। 35 को उल्टा करेंगे 53 होगा, यहाँ पर वो लॉजिक नहीं है, ठीक है। 36 64 21 14। चलिए ये लॉजिक तो यहाँ पर नहीं लग रहा है। कुछ और देखते हैं क्या हो सकता है। 21 14 में क्या हो सकता है? यहाँ पे एक चीज़ अगर हम लोग ध्यान देंगे 21 14 में, कि ये दोनों 7 से कट रहे हैं, ठीक है। ये दोनों 7 से कटने वाले संख्या हैं, बाकी कोई भी संख्या यहाँ पे कट नहीं रहा है। एक कॉमन मल्टीपल दोनों का नहीं है। 35 54 नहीं है, 24 43 नहीं है, 36 64 का नहीं है, ठीक है। 36 64 का भी नहीं है। चलिए तो यहाँ पर जो हमारा एक बार गैपिंग भी चेक कर लेते हैं सबका। 13 में यहाँ पे 9, 14 में से, ठीक है। यहाँ भी 9, यहाँ पर जो गैप होगा ये अलग नहीं, गैपिंग तो अलग अलग है, ठीक है। तो यहीं पर यहाँ पर कहानी वही होगा
ये दोनों क्योंकि 7 के मल्टीपल है, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, ये दोनों लगातार है, इसलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा 21 और 14 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 72, 43, 68, 40, 85, 57, 55, 27 SSC FCI 2011 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या कहानी है। 72, 43, 68, 40, 85, 57, 55, 27। यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो 27 दूनी 54 एक ज़्यादा है, 57 दूनी बाकी जगह पे, लेकिन ऐसा कुछ कहानी नहीं दिख रहा है। एक बार गैपिंग चेक कर लेते हैं पहले, क्योंकि सम संख्या वगैरह तो अलग अलग है तो वो तो आंसर होगा नहीं। गैपिंग चेक करते हैं गैप कितना है। जब भी 2 डिजिट दिया रहेगा तो ज़्यादातर चांस क्या होता है, देखिए आपको एक चीज़ बता देते हैं। जब भी इस तरह का डेटा दिया रहता है ना, तो होता क्या है, या तो इसका इसका संबंध होगा, या तो इसका इसका होगा, या तो इसका इसका होगा, या तो इसका इसका होगा। तो यहीं पर कुछ संबंध होगा। इस तरह के क्वेश्चन में ज़्यादा कोशिश कीजिए आप, या तो आपस में संबंध चेक कीजिए, या तो आप गैपिंग चेक कीजिए, गैपिंग क्या दिया हुआ है, दोनों के बीच में अंतर कितना है। ठीक है, इसी तरह से इस तरह के सवाल बनते हैं। किस सवाल को हमें अटेम्प्ट कैसे लेना है, ये आज के समय में जानना बहुत ज़रूरी है, वरना एग्जाम में जो सवाल बनना चाहिए दूसरे तरीके से, पहले आपने बाकी तरीका अपना लिया, फिर समय बर्बाद कर लिए अपना। तो गैपिंग चेक करते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन ये गैपिंग पे बन जाता है। ठीक है, चलिए गैपिंग देख लेते हैं। 13, 3 में से 2 गया, 1 माफ कीजिएगा, इधर से होगा। चलिए 12 में से 72, 43, 12 में से 3 गया, 9 हो जाएगा। 6 में से 4 गया, 2, यहाँ पे 29 गैप है, यहाँ पे 28 गैप है, यहाँ पे 15 में से 7 गया, 8, 7 में से 5 गया, 2, यहाँ भी 28 गैप है, 55, 27, यहाँ भी 28 गैप है। तो पहला नंबर ऑप्शन में 29 गैप है, बाकी सारे जगह पे 28 गैप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20, 16, 36 होता है, 30, 6, 36 होता है, यहाँ पर भी 6 का गैप है और यहाँ पर भी 6 का गैप है। तो इकलौता पहला ऑप्शन है जहाँ पे 16 का गैप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 9, 36, 81, 32, 64, 88, 55, 135, 165, 35, 63, 78। देखिए आप, मुझे तो पढ़ते हुए पता चल गया, आपको आपने देखा या नहीं पता नहीं। 9 एक स्क्वायर संख्या है, किसका स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है। 36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। 81 किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है। तो ये तीनों स्क्वायर संख्या है, बाकी यहाँ पर ऐसा कहीं पर भी नहीं है जहाँ पर तीनों स्क्वायर संख्या हो। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर, 20, 16, 18, 18, 14, 16, 16, 12, 14, 14, 11, 13। पहले ही बताया आपको, गैपिंग हम लोग इसका चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कितना है गैप है, 4 का, यहाँ पर 2 का, यहाँ पर 4 का। देखिए यहाँ पे -4, यहाँ पे +2, यहाँ पे भी -4, यहाँ +2, यहाँ पर -4, यहाँ पर +2, यहाँ पर -3 +2। तो जाहिर सा बात है, आप समझ गए होंगे, क्यू अलग है, डी ऑप्शन। यहाँ पर -3 हुआ है, बाकी जगह पे -4 हुआ है, +2 हर जगह पर सही है। तो आगे बढ़ते हैं। 8, 64, 512, 36, 6, 206, 48, 4, 202, 9, 27, 263। देखिए अब यहाँ पर भी एक चीज़ ध्यान से आपको देखना चाहिए कि 8 जो है 2 का क्यूब है, 64 भी एक क्यूब संख्या है, 512 भी क्यूब संख्या है। ठीक है, ये 8 का क्यूब है। एक तरह से देखिएगा तो ये कुछ इस तरह से है, 8, 8 का स्क्वायर, 8 का क्यूब, ये ए नंबर आंसर हो जाएगा हमारा। ये 8, 8 का स्क्वायर, 8 का क्यूब लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6, 13, 24, 12, 19, 30, 18, 25, 34, 24, 31, 42। गैप चेक करते हैं। +7, +11, +7, +11, यहाँ पे +7, +11, यहाँ पे +7, यहाँ पे +9। तो जाहिर सी बात है, ऑप्शन हो जाएगा हमारा आंसर सी, 75 का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। U36, Z1, WN, V25। चलिए देखिए यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा खास आपको ध्यान रखना है, ये मिक्स है, लेटर भी है इसमें और नंबर भी है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान क्या देने वाली चीज़ है, पहला बात कि U36 तो होता नहीं है, Z1 होता नहीं है। ठीक है, लेकिन जो ध्यान देने की चीज़ है कि 36 एक स्क्वायर संख्या है, एक स्क्वायर संख्या है, 9 भी स्क्वायर संख्या है, 25 भी स्क्वायर संख्या है।
तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं स्क्वायर करके ये संख्या आए हैं। पहला बात ये समझना है हमें कि ये संख्या जो है किसी संख्या को स्क्वायर करके लाया गया है। ठीक है, तो स्क्वायर करके लाया गया है। देख लेते हैं u कितना होता है हमारा, u 21 होता है। z कितना होता है, z हमारा 26 होता है। w कितना होता है, w हमारा 23 होता है। v कितना होता है, v हमारा 22 होता है। ठीक है, अब जरा इस सबको पुराने का कोशिश करते हैं। ठीक है, अब अगर इसको 27 में से घटाएं, हम लोग अपोजिट लेटर निकालने के लिए क्या करते थे, लेटर में 27 में से घटाते थे। तो 27 में से अगर इसको घटाएंगे, सबको 27 में से घटा करके स्क्वायर करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं स्क्वायर संख्या ही लिखा हुआ है। ये अगर पैटर्न काम नहीं किया तब कुछ और दिमाग लगाएंगे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन इसी तरह से बनते हैं। 27 में से 21 जाएगा, बचेगा 6। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36, बिल्कुल सही है। 27 में से 26 जाएगा, बचेगा 1। 1 का स्क्वायर 1 ही लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। 27 में से 23 जाएगा, बचेगा 4। होना चाहिए था 4 का स्क्वायर यहाँ पर 16, लेकिन लिखा हुआ है 9। आगे भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, 27 में से 22 जाएगा तो 5 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा। ठीक है, तो ये भी ठीक है। तो इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए 1 लिखा हुआ है, बी 8 लिखा हुआ है, जी 434 लिखा हुआ है, डी 34। देखिए यहाँ पर 8 क्या है, क्यूब संख्या है। 1 क्या है, क्यूब है। 64 क्या है, क्यूब है। किसका किसका क्यूब है, ए का क्रमांक संख्या क्या होता है, 1 होता है, 1 का क्यूब लिखा गया। बी का क्रमांक संख्या क्या होता है, 2 होता है, इसको 2 का क्यूब लिखा गया, ये तो अलग ही है। डी का क्या होता है, 4 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सी आंसर जो है ये हमारा अलग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। K2 लिखा हुआ है, R9 लिखा हुआ है, N5 लिखा हुआ है, M3 लिखा हुआ है। ठीक है, K कितना हो जाएगा, K हमारा 11 होता है, R हमारा 18 होता है, N हमारा 14 होता है, M हमारा 13 होता है। ठीक है, अब 1 जोड़ 1 अगर इसको इन दोनों का आपस में जोड़ दे तो 2 होता है, यहाँ 2 लिखा हुआ है। 1 जोड़ 8 जोड़ दे तो यहाँ पे 9 लिखा हुआ है। 1 जोड़ 4 जोड़ दे यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। 1 जोड़ 3 जोड़ दे तो यहाँ पर 4 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 4 नहीं लिखा हुआ है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। I 82, J 111, L 145, G 50। देखिए जब नंबर सीरीज पढ़ा रहे थे तब भी आपको बताए हुए थे, कोई भी स्क्वायर संख्या के आसपास लेटर रहे तो तुरंत दिमाग लगाना है हमें। ये 50 है, 7 का स्क्वायर के 49 के आसपास है। 145 है, 144 से 1 ज़्यादा है। 82 है, 81 से 1 ज़्यादा है। J 111 है, ये स्क्वायर संख्या के आसपास नहीं है। ऐसे भी आप मार सकते हैं इसको। हालांकि आंसर भी बता देते हैं कि पैटर्न यहाँ पे क्या है। आई कितना होता है, तो 9 होता है। 9 स्क्वायर 81 होगा, प्लस 1 82 हो जाएगा। J 10 होता है, 10 स्क्वायर प्लस 1 होता तो फिर होता 101, यहाँ पर लेकिन 111 है। आगे बढ़ते हैं। L 12 होता है, 12 स्क्वायर 144 होता है, प्लस 1 करेंगे 145 हो जाएगा। G हमारा 7 होता है, क्रमांक संख्या 7 स्क्वायर प्लस 1 50 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 111। चलिए आगे बढ़ते हैं। G 15, I 19, K 21, N 29। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। G कितना होता है हमारा, 7 होता है। I कितना होता है, 9 होता है। K कितना होता है, 11 होता है। N हमारा 14 होता है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, गैपिंग देखना है जरा सा। गैपिंग क्या है यहाँ पर, G को क्यों 7 से 15 लिखा गया है। तो अगर आप एक चीज़ ध्यान देंगे, 7 दूनी 14, 1 कितना होता है, 15 होता है। ठीक है, 7 गुना 2 प्लस 1 15 हो जाएगा। 9 गुना 2 प्लस 1 19 हो जाएगा। 11 गुना 2 प्लस 1 23 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 23 नहीं लिखा गया है। ठीक है, N 29 है, तो यहाँ पे 14 गुना 2 28 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 29। ये सही है। तो यहाँ पर जो गलत है वो है हमारा सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। G 25, C 1, F 16, J 49। देखिए ये फिर से एक सभी स्क्वायर संख्या है, सबको ज़रा देखते हैं। G कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। G कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, C कितना हो जाएगा हमारा, C 3 होता है हमारा। F कितना हो जाएगा, F हमारा
6 होता है, जे हमारा 10 होता है। ठीक है, अब जरा सबको स्क्वायर संख्या के आसपास लाना है, तो हमें स्क्वायर संख्या के आसपास लाना है, तो इसको हम लोग जरा कोशिश करते हैं कि ये कैसे स्क्वायर संख्या के आसपास आएगा। देखिए, अगर यहाँ पे हम लोग 2 घटा देंगे और स्क्वायर कर देंगे तो ये 25 हो जाएगा। यहाँ भी अगर हम लोग 2 घटा देंगे स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये भी ठीक है। यहाँ पे भी अगर हम लोग 2 घटा देंगे स्क्वायर कर देंगे तो ये भी ठीक है, ये भी हमारा बैठ गया। यहाँ पे लेकिन अगर जब हम लोग 2 घटाएंगे और इसको स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आना चाहिए था 8 स्क्वायर अर्थात 64, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है जे 49, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, जे 49 ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हम कैसे पहचाने कि स्क्वायर होगा, बार बार बता रहे हैं आपको, 25 को देख के, 1 को देख के, 16 को देख के, 49 को देख के। जब ये स्क्वायर संख्या है तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी संख्या का स्क्वायर करके आया होगा। ठीक है, एक बार देखे होंगे ऊपर में हम लोग यहाँ 27 में भी घटा के किए थे। 5 नंबर देखिए यहाँ ऊपर में हम लोग यहाँ पे 27 घटा के लाए, क्योंकि उससे घटाने के आसपास से आ रहा था। यहाँ पर देखिए 7 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 25 लाने के लिए 12 में से घटाना होगा, तो 12 में से फिर बाकी में घटाएंगे तो बहुत ज़्यादा आंसर आ जाएगा। ठीक है, खास करके हम सी को देख करके तुरंत समझ गए थे कि यहाँ पर 2 घटा करके स्क्वायर होगा, क्योंकि सी का प्लेस वैल्यू 3 होता है और यहाँ 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पैटर्न समझना पड़ता है, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एन बी है, एन कितना होता है 14, बी कितना होता है 2, पी कितना होता है 16, एच होता है हम लोग का 8, एल 12, डी 4, टी होता है 20, जे होता है 10। अब आपको दिखा कि नहीं दिखा पता नहीं। 14 में अगर आप 2 से भाग लगाइएगा तो आपको 7 मिल जाएगा। 16 में अगर आप 8 से भाग लगाइएगा तो 2 मिल जाएगा। 12 में अगर आप 4 से भाग लगाएंगे तो 3 आपको दिखना चाहिए ये सब चीज़ें। 20 में अगर आप 10 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पे 10 के जगह पे 2 होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, तो हमारा यहाँ पे आंसर जो अलग हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ए बी सी, ए 1 होता है, बी 2 होता है, सी 3 होता है। गुना करके भी पूर रहा है, जोड़ के भी पूर रहा है। आगे बढ़ के चेक करते हैं। 3 जोड़ 2 5, 1 6 भी हो रहा है। 3 गुना 2 गुना 1 6 भी हो रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिस करते करते दिखने लगती है। ठीक है, तो सवाल को रीजनिंग बनाते रहा कीजिए हमेशा। दिक्कत हो वापस से वीडियो देखिए, फिर से प्रैक्टिस कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। D4 E5 F6, 4 5 6 गुना करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जोड़ के देख लेते हैं। 6 5 11 4 15, जोड़ के पूर रहा है, यहाँ भी जोड़ के पूर गया, आगे भी वही होना चाहिए। 13 14 15, ठीक है। 15 14 29, 29 3 32 10 42, यहाँ भी जोड़ के पूर गया। आगे चेक कर लेते हैं। 2 3 4, ठीक है। 4 3 7 2 9 होना चाहिए था, यहाँ पे 14 लिखा हुआ है, तो डी हमारा अलग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। H 8 होता है, I 9 होता है, C 3 होता है, ठीक है। N हमारा 14 होता है, B हमारा 2 होता है, G हमारा 7 होता है, D 4 होता है, A 1 होता है, G 7 होता है, L 12, H 8, F 6, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या लाना है? 24 4 28 16, 24 4 28 16 लाना है। तो हम लोग चेक करते हैं क्या क्या पैटर्न यहाँ पे हो सकता है। सबसे पहले जोड़ करके चेक कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? जोड़ करके चेक कर लेते हैं क्या जोड़ करके आंसर आ रहा है। हम ऊपर ही चल गए तो दिखाई कैसे देंगे भाई, नीचे आने दो। चलिए सबसे पहले एक एक करके जोड़ते हैं। 8 9 17 3 20, लेकिन लिखा हुआ है 24, तो क्या 4 ज़्यादा है? आगे चेक करते हैं। 14 2 16, 14 2 16, 16 7 23 होता है, लिखा हुआ यहाँ पे मात्र 4 है। तो इसका मतलब है कि जोड़ तो नहीं किया गया है, ठीक है, जोड़ तो पक्का नहीं किया गया। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ और किया गया होगा। चलिए जब संख्या यहाँ पे इतना ज़्यादा ये हो रहा है तो एक बार हम लोग गुना घटा के, गुना भागा करके भी चेक कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जोड़ तो है नहीं। 8 9 72 होता है, 72 में अगर हम लोग 3 से भाग देंगे तो 24 हो जाएगा, ठीक है। 8 गुना 9 72 होगा, 8 गुना 9 72 डिवाइड बाय 3, ठीक है। तो ये कितना दे देगा हमें? 24 दे देगा। आगे क्या है? 14 गुना 2 28 हो जाएगा ये दोनों, और इसमें हम लोग अगर 7 से भाग देंगे तो फिर से हमें 4 मिल जाएगा। तो ये भी ऑप्शन ठीक है, ये भी ठीक है। आगे देखते हैं। 4 गुना 1 4 होगा, 4 में 7 से तो भाग ही नहीं लगेगा, तो फिलहाल के लिए तो ये ऑप्शन हमारा सही है।
आगे देख लेते हैं, एक और चेक ही कर लेते हैं। 12 8 96, 96 में 6 से भाग देंगे तो 16 हो जाएगा, तो ये भी मैच कर रहा है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी नंबर हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। R2T3V5, ठीक है, कुछ कुछ लिखा हुआ है। 2 3 5 7 8 2 10, पहले संख्या चेक कर लेते हैं, ठीक है। अगर संख्या से बन जाएगा तो संख्या से बना लेंगे, जब संख्या से नहीं बनेगा तो फिर लेटर चेक करेंगे। 5 6 7 4 5 7, देखिए यहाँ पे अगर आपको दिखना चाहिए कि ये जो लेटर है यहाँ पे ये 5 6 7 लगातार है, बाकी कहीं भी लगातार नहीं है, ठीक है। सिर्फ एक सी ऑप्शन में है जहाँ पे लेटर जो है लगातार है, बाकी किसी भी ऑप्शन में लेटर कर रहे हैं संख्या लगातार नहीं है। तो लेटर चेक करने का कोई मतलब है भी नहीं, आंसर कैसे भी आए वही आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक बार लेटर पे ही पहले चेक कर लेते हैं, जब लेटर चेक नहीं होगा तो संख्या चेक कर लेते हैं, जब संख्या चेक पे आंसर नहीं आएगा तो फिर कुछ और चेक करेंगे। 1 है, 2 है, 9 है, 9 है, 16 है, 25 है, 25 है, 36 है, 49 है, 100 121 144। देखिए ये सारे वर्ग संख्या हैं, 100 भी वर्ग संख्या है 10 का स्क्वायर, 121 भी 11 का स्क्वायर है, 144 भी 12 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, यहाँ 25 5 का स्क्वायर, 36 6 का स्क्वायर, 49 7 का स्क्वायर, यहाँ पे 9 3 का स्क्वायर, लेकिन 1 और 2 जो है ये किसी के स्क्वायर नहीं है, ठीक है। 1 और 2 यहाँ पे किसी के स्क्वायर नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारे अलग हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो मिक्स दिया हुआ है ना ये आपका संख्या पे ही बनेगा, ठीक है। ये मैक्सिमम उम्मीद है कि ये संख्या पे ही बनेगा, उस पर हो सकता है कि कुछ काम ही ना करे, ये लेटर पे यहाँ पे कोई पैटर्न ही ना दिखाई दे, ठीक है। बाकी कैसे भी बने, मुद्दा है हमारा सवाल बनना चाहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। यदि चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।